fundamental physical quantity to represent any derived physical quantity. Any derived physical quantity. The power raised on fundamental physical quantity to represent any derived physical quantity is called dimension. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन कह रहे कि लेट Q एक फिजिकल क्वांटिटी है, Q दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और ये Q जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मास पर, लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो हमने कहा m टू दी पावर a, l टू दी पावर b एंड t टू दी पावर c। तो Q को m यहाँ पर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, l लेंथ और t c। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल, दैट मीन्स a, b, c, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ Q। इसको अपन कहेंगे डायमेंशन ऑफ Q। एंड m to the power a, l to the power b and t to the power c is called dimension formula। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द डायमेंशन, तो हम केवल पावर नहीं लिखेंगे, हम वहां पे डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला m to the power a, l to the power b and t to the power c, उसको डायमेंशन फॉर्मूला कहेंगे। a, b, c आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ Q। कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी Q है, उसको फंडामेंटल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उन फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो लगाई गई पावर है, द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। क्लियर? चलो अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी जब यस हम सर। एसआई सिस्टम में बात करते हैं तो 7 है। तो किस क्वांटिटी को अपन किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे फर्स्ट क्वांटिटी हमने कहा मास, और मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल एम से। सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एल। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम है, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी से। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट करेंगे। सिक्स लुमिनस इंटेंसिटी, उसको सी डी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सेवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको एम ओ एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट 3 फंडामेंटल क्वांटिटी वो उनके नेमिंग वर्ड के फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ नेमिंग वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ नेमिंग वर्ड, उससे अपन फर्स्ट सी को रिप्रेजेंट करेंगे। रिमेनिंग 4 को सिंबल ऑफ यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल ऑफ यूनिट्स। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर फर्स्ट 3 जो क्वांटिटी हैं उनके नेमिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और रिमेनिंग 4 को उनके यूनिट के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेटा अपन कह रहे हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला अपन यूज करते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला अपने डायमेंशन को डिफाइन किया, और डायमेंशन को कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने देखा।
कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, तो वहां पे अपन कहेंगे ऑल नंबर्स। अपन कह रहे कि कोई भी नंबर हमेशा डायमेंशन लेस होता है। जैसे अपन कह रहे कि फॉर एग्जांपल 2, 3, 1/2, 5/3 एंड सो ऑन। पाई है, ई है। Sir, pi. पाई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। पाई पाई अगर दिया हुआ है तो ये भी डायमेंशन लेस है। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई, ये भी एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, केवल एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। तो ऑल दीज आर डायमेंशन लेस कांस्टेंट। सेकेंड अपन कहेंगे डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल, that is important। डायमेंशनलेस वेरिएबल, अभी डायमेंशनलेस वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो इसको बेटा अपन कहेंगे फॉर एग्जांपल एंगल। एंगल में अपन कह रहे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, बोथ आर डायमेंशनलेस वेरिएबल। प्लेन एंगल ये भी डायमेंशनलेस वेरिएबल है। सॉलिड एंगल इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। और वेरिएबल क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू हर पॉइंट पर, हर प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस है। इसके आगे अपन बात करेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी डायमेंशनलेस है। फॉर एग्जांपल जैसे y इक्वल्स टू a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी डायमेंशनलेस वेरिएबल होगा। फिर अपन कह रहे ऑल लॉगरिथमिक फंक्शन, ये भी डायमेंशनलेस होते। ऑल लॉगरिथमिक फंक्शन डायमेंशनलेस है। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डायमेंशनलेस होगा। ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास गिवन है i इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो डायमेंशनलेस होगा। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल में कौन कौन से क्वांटिटी आएगी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, all trigonometric functions, all logarithmic function, all exponential functions, all these are dimensionless constant। Clear? So what is strain? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, या वी कैन से चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। किसी मटेरियल पर या कोई वायर है, उस वायर पर अपन टेंशन अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, उसके कारण उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अपना जो चैप्टर है उसमें अपन उसको डिटेल स्टडी करेंगे। चलो सेकेंड डायमेंशनलेस वेरिएबल के बाद में थर्ड अपन बात करेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। थर्ड टाइप की जो क्वांटिटी है दैट इज डायमेंशनल कांस्टेंट। मतलब ऐसे कांस्टेंट दैट हैविंग सम डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला उनका एग्जिस्ट करता है, इसलिए उनको डायमेंशनल कांस्टेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल we can say the speed of light
एंड स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है एंड c इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, हैविंग कांस्टेंट वैल्यू बट, और इसकी डायमेंशन अगर देखें तो डायमेंशन क्या होगा, मीटर का डायमेंशन बेटा L1 टाइम का t-1, तो L1 t-1 ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। फिर अपन बात करते हैं जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, 6.626 इंटू 10⁻³ माइनस 34 1636 and 10 to जूल the power इंटू minus सेकेंड। 34 joule second. तो ये भी अपन कह रहे कि, और इसका डायमेंशन अपन देखें, ये होगा m1 l2 t-1, जूल का डायमेंशन m1 l2 t-2 और सेकेंड का t1, तो t-1 हो गया। प्लैंक्स कांस्टेंट के बाद में हम बात करते हैं रियल गैस कांस्टेंट। रियल गैस कांस्टेंट, रियल गैस कांस्टेंट को R से डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखिए तो m1 l2 t-2 मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स के इक्वल होगा, ये इसका डायमेंशन। इसके अलावा भी बहुत सारे कांस्टेंट हमने डायमेंशन के बेसिस पर क्वांटिटी को चार पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सेकंड वन इज डायमेंशनलेस वेरिएबल, थर्ड वन इज डायमेंशनल कांस्टेंट एंड फोर्थ वन इज डायमेंशनल वेरिएबल। चलिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन m-1 l3 t-2 के इक्वल हो। सेकेंड हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, और डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो m0 l1 t-1, डिस्प्लेसमेंट को L1 लिखते हैं, टाइम को t1, तो L1 अपॉन t1 उसको हम लिख सकते हैं L1 t-1। थर्ड अपन बात कर रहे हैं एक्सीलेशन। एक्सीलेशन को a से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सीलेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी और उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें m0, मीटर के लिए L1, सेकेंड स्क्वायर t-2। फोर्थ अपन बात कर रहे हैं फोर्स। फोर्स को F से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स होता मास इंटू एक्सीलेशन और उसका यूनिट मास का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसी को अपन न्यूटन कहते हैं, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t-2 के इक्वल होगा। न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t-2। फिफ्थ अपन बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को अपन p से डिनोट करेंगे, और p अपने पास है मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और उसका डायमेंशन होगा m1 l1 t-1। सिक्स हम बात कर रहे हैं वर्क डन। वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इसका यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, उसी को अपन जूल लिखेंगे, और उसका डायमेंशन होगा m1 l2 t-2। वर्क डन के बाद में हम बात करेंगे एनर्जी। किसी भी टाइप की एनर्जी है,
all types of energy having same dimension and same unit. तो एनर्जी बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्क डन है, फॉर्म ऑफ वर्क डन, इसलिए अपन कह रहे कि वर्क डन की एनर्जी यूनिट जूल है, तो इसकी भी जूल और सेम डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2T - 2। जैसे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम E K से रिप्रेजेंट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मास का यूनिट किलोग्राम और उसको हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट जूल के इक्वल होगा। जूल डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2T - 2। all types of energy having same unit and same dimension formula। 9 potential energy, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को अपन यू जी से डिनोट करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास का किलोग्राम और इसको हमने लिखा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यूनिट जूल, डायमेंशन सेम m1 L2T - 2। फिर टाइम, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टॉर्क। टॉर्क को अपन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको अपन मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, इसको हम जूल लिख सकते हैं m1 L2T - 2। टॉर्क एंड वर्क डन दोनों का यूनिट डायमेंशन सेम है बट बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटी। तो एक चीज अपन ध्यान रखेंगे कि अगर कोई क्वांटिटी है जिसकी यूनिट सेम है तो हम कहेंगे यूनिट एंड डायमेंशन सेम है, तो जरूरी नहीं है कि वो सेम टाइप की क्वांटिटी हो, इट मे बी डिफरेंट, या दो डिफरेंट टाइप की यूनिट और डायमेंशन सेम हो सकती है। 11 हम बात कर रहे हैं प्रेशर। प्रेशर को P से डिनोट करेंगे और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन यूनिट की अगर अपन बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसी को हम पास्कल कहते हैं, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 L-1T - 2। फिर अगर हम स्ट्रेस की बात करें, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ेंगे, सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसकी भी यूनिट सेम है बट क्वांटिटी दोनों डिफरेंट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको हम पास्कल कहेंगे, सेम डायमेंशन फॉर्मूला m1 L-1T - 2 के इक्वल हो। फिर 13 नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी को रो से डिनोट करेंगे, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास का किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। Sir, is pressure and stress same? व्हाट? Is pressure and stress similar? नहीं, प्रेशर एंड स्ट्रेस सिमिलर नहीं है। स्ट्रेस जब अपन कह रहे कि एरिया परपेंडिकुलर एरिया लेंगे तो स्ट्रेस को हम प्रेशर कह सकते हैं, ऑलवेज सिमिलर नहीं होगा। ये डिफरेंस अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा कि प्रेशर ऑलवेज स्ट्रेस के इक्वल नहीं होता। किलोग्राम पर मीटर। Sir, and what is the symbol of stress? सिग्मा, इसको हम सिग्मा पढ़ेंगे, ये जो लिखा है उसको अपन सिग्मा पढ़ेंगे, सिग्मा। Sir, the pressure is represented as capital P or small p? प्रेशर कैपिटल P,
कैपिटल P, And density? डेंसिटी रो, Density? रो इसको रो पढ़ेंगे, RHO रो, ऐसा No, not सीखेंगे। density. There was something else, right? डेंसिटी को Yeah, रो, momentum. मोमेंटम को भी P से रिप्रेजेंट करेंगे। Small or big P? P, कैपिटल P, मोमेंटम आल्सो कैपिटल P, प्रेशर आल्सो कैपिटल P। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका डायमेंशन होगा m1 L-3 and T0, that is the density। 14, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसका डायमेंशन अपने को लिखना है। तो देखो, हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से अगर कैपिटल G को हम देखें तो हमें मिला फॉर्मूला F r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 के इक्वल होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 L1 T माइनस 2, r डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्क्वायर तो L2 हो गया, नीचे मास का स्क्वायर है तो m2 लिख दिया। तो फाइनली वी विल गेट m माइनस 1 L3 and T minus 2 के इक्वल होगा। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 L2 T minus 1, that is the dimension of Planck's constant। फिर 16, वीन्स कांस्टेंट। ये थर्मल फिजिक्स में अपन पढ़ेंगे वीन्स कांस्टेंट। इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। वीन्स कांस्टेंट की यूनिट होता है मीटर इनटू केल्विन, तो इसका डायमेंशन होगा L1 K1, ये इसका डायमेंशन है। फिर 17, स्टीफेंसन्स कांस्टेंट। स्टीफेंसन्स कांस्टेंट ये भी थर्मल फिजिक्स में अपन पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर चैप्टर में। इसको हम सिग्मा से फर्दर रिप्रेजेंट करेंगे। हमने स्ट्रेस को भी सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, एंड हियर स्टीफेंसन कांस्टेंट आल्सो वी रिप्रेजेंट विद सिग्मा, एंड यूनिट इसका होता है वॉट ओवर मीटर स्क्वायर केल्विन टू पावर 4। तो यूनिट विल डायमेंशन विल बी, वॉट की डायमेंशन m1 L2 T माइनस 3। वॉट मतलब पावर, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ये L2 और K टू दी पावर 4। तो फाइनली वी विल गेट m1 L0 T माइनस 3 K माइनस 4 के इक्वल होगा। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। 18, अगर हम बात करें पावर, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का डायमेंशन m1 L2 T माइनस 2 एंड टाइम का T1। तो फाइनली वी विल गेट m1 L2 T minus 3। Then 19, intensity। इंटेंसिटी उसको I से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, एंड पावर का यूनिट m1, पावर की यूनिट है वो वॉट होता है, इसकी यूनिट को हम वॉट से लिखेंगे। ये हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट का डायमेंशन m1 L2 T माइनस 3, एरिया का L2। So finally we will get m1 L0 T minus 3, that is the answer। एंगल, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की यूनिट मीटर और मीटर, बट
एंगल की यूनिट रेडियन होता है, और एंगल है वो डायमेंशन लेस है, तो m0 l0 t0। 21 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, हाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो भी हम उसको एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन एंगुलर पोजीशन, उसको भी थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम इसकी यूनिट रेडियन, और रेडियन है तो उसका डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0। एंगल का या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट की हम बात करेंगे तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन डायमेंशन लेस है, तो m0 l0 t माइनस 1। 23 अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी के साथ में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी ओमेगा से डिनोट करते हैं, और वो होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। 2 पाई डायमेंशन लेस है, और इसकी यूनिट सेकेंड रेडियन पर सेकेंड है, सेम, और सेम बेटा डायमेंशन होगा m0 l0 t माइनस 1। 24 अगर हम एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करें, एंगुलर एक्सीलरेशन उसको अल्फा से डिनोट करेंगे, और एंगुलर एक्सीलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम मीन्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन डायमेंशन लेस है, और ये m0 l0 t माइनस 2 के इक्वल होगा। 25 एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंड 25 एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को अपन L से डिनोट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम mv, डिस्टेंस को r ले लिया, और इसका यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड है। डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 l2 t माइनस 1। नीट और जेडब्ल्यू दोनों में बेटा इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। अभी 26 को जेडब्ल्यू का एडवांस पेपर हुआ, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इस डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड ही था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि हम क्लास में इसको ज़्यादा फोकस नहीं करते स्टूडेंट भी, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिजिक्स को समझने के लिए काफ़ी अपने को हेल्प करता है। नेक्स्ट 26 बेटा, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली अपने को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अपन नीटा से डिनोट करेंगे, और नीटा को अपन लिख सकते हैं एफ अपॉन 6 पाई आर वी न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 l माइनस 1 t माइनस 2 के इक्वल होगा, सर t माइनस 1। m1 l माइनस 1 t माइनस 1 के इक्वल होगा।
एक और इम्पोर्टेंट है जो आपको एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है, और वो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, हालांकि ये क्वांटिटी अपन 12th में पढ़ेंगे, बट डायमेंशन जो चैप्टर है एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आपका स्कूल का एग्जाम होता है तो उसमें कभी कभार पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से इसको अपन डिनोट करेंगे। अभी बेटा अपन कह रहे कि जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का। ये जो मैंने सिंबल लिखा है इसको हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये इसका सिंबल है। और यहाँ से बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर एप्सिलॉन नॉट हम फाइंड करना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। Q1 Q2 की यूनिट बेटा कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट है। कूलॉम स्क्वायर का डायमेंशन अगर देखें तो वो होता है A2T2, क्योंकि चार्ज होता है करंट इंटू टाइम। करंट का डायमेंशन A, टाइम का T, तो A2T2 अपॉन न्यूटन का डायमेंशन M1 L1 T-2 और मीटर स्क्वायर का L2। तो फाइनली हमें मिलेगा M-1 L-3 T⁴ and A2, that is the dimension of electrical permittivity. यूनिट पूछे तो यूनिट क्या होगा, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ट्वेंटी एट, अगर हमें पूछा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब इसकी यूनिट को हम लिखेंगे जूल पर कूलॉम, और उसको हम कह सकते हैं वोल्ट। और इसका ऐसा यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला देके वर्क डन का M1 ये अपने पास M1 L2 T-2 और चार्ज का बेटा A1 T1, तो यहाँ से अपने को मिला M1 L2 T-3 A-1 के इक्वल होगा। फिर 29, रियल गैस कांस्टेंट, और रियल गैस कांस्टेंट उसको R से डिनोट करेंगे, और इसकी यूनिट होता है जूल पर केल्विन पर मोल बेटा, जूल पर केल्विन पर मोल। डायमेंशन फॉर्मूला जूल का M1 L2 T-2, केल्विन का K और मोल का MOL। मतलब हम लिख सकते हैं M1 L2 T-2 K-1 मोल -1 के इक्वल। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में फर्स्ट एप्लीकेशन अपन देखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। वन मेजरमेंट सिस्टम से किसी दूसरे मेजरमेंट सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करना, वो फर्स्ट एप्लीकेशन अपन देखेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन में अपन देखेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस of the given formula, to check the correctness of given formula। कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है वो चेक करने के लिए अपन डायमेंशन एनालिसिस को यूज करेंगे। एंड थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड द रिलेशन, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन more than two
फिजिकल क्वांटिटी, दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी में अगर रिलेशन फाइंड करना है तो हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करेंगे। अभी वन बाय वन अपन एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट बेटा अपन कह रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। फर्स्ट एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको अपन एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कहा गया है कि फाइंड 1 न्यूटन इनटू अर्क डाइन। 1 न्यूटन में कितने डाइन है वो अपने को कन्वर्ट करना, फाइंड करना। 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है। न्यूटन एसआई यूनिट है। फोर्स की अगर अपन कह रहे कि न्यूटन दैट इज एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है। और जो डाइन है वो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये तो हमें पता चल गया कि न्यूटन है वो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है, उसकी यूनिट है। m1 by m2 whole power 1, l1 by l2 whole power 1 and t1 by t2 whole power -2। अभी अपन कह रहे कि जो m1 मास है वो एसआई सिस्टम में है, और एसआई सिस्टम में मास को किस में मेजर करेंगे तो किलोग्राम। तो m1 की जगह हमने किलोग्राम रख दिया, m2 की जगह हमने ग्राम रख दिया, सीजीएस सिस्टम है तो 1 हो गया। फिर मीटर ओवर सेंटीमीटर होल पावर 1 एंड सेकेंड अपॉन सेकेंड। टाइम को दोनों मेजरमेंट सिस्टम में सेम अपन मेजर करते हैं सेकेंड में। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, जो बड़ी क्वांटिटी है उसको स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, हाउ मेनी 1000. 1000 ग्राम। तो ये हमने लिखा 10⁻³ ग्राम ओवर ग्राम होल पावर 1। 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर ओवर सेंटीमीटर, और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, 1 की पावर -2 1 हो गया। हियर अगेन ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट। तो फाइनली वी विल गेट 10⁻³ into 10⁻², and final answer will be 10⁻³ plus 2, and that will be equals to 10⁻⁵। अभी as a information we will keep in mind that is 1 Newton will be equals to 10⁻⁵ टाइम। एज ए आंसर अपन इसको याद रखेंगे। बहुत बार कन्वर्जन ये अपने को पूछा जाता है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻⁵ टाइम के इक्वल होगा। आपके स्कूल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर बेटा यहाँ तक। Yes, चलो sir. नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, और we can write here n2 equals to m1 upon m2 whole power 1 l1 upon l2 whole power 2 and t1 upon t2 whole power -2। फर्स्ट एसआई सिस्टम है, मास को किलोग्राम में तो 1 किलोग्राम, इसको ग्राम होल पावर 1 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर होल पावर 2 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड होल पावर -2। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम। यस, इसका सॉल्व जैसे बेटा मैं करवा रहा हूँ वैसे ही सॉल्व आपको एग्जाम में भी करना है, नहीं तो आपके मार्क्स से वो डिडक्ट कर देंगे। 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर होल पावर 2 एंड 1 होल पावर -2। सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, मीन्स फाइनली वी विल गेट 10⁻³ into 10⁻⁴। तो ये अपने को मिला 10⁻⁷।
तो अभी इसको एज ए इंफॉर्मेशन अपन याद रखेंगे 1 joule that will be equals to 10⁻⁷ arc. Unit of length is 20 meter. Then find the value of 1 joule in new system. उस न्यू सिस्टम में 1 जूल की वैल्यू क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। चलो चेक करते हैं। No, sir. I did a mistake, I think. ओके N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 अपने पास 1 जूल है, अनदर सिस्टम में N2 और उसको अपने U2 लिख दिया। 1 डायमेंशन फॉर्मूला M11 L12 T1 - 2। N2 फाइंड करना है, U2 को हमने लिखा M21 L22 एंड T2 -2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने को N2 को मिला M1/M2 होल पावर 1 L1/L2 होल पावर 2 एंड T1/T2 होल पावर -2 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से M1 का यूनिट किलोग्राम, M2 का यूनिट 5 kg होल पावर 1 L1 मीटर और ये 20 मीटर होल पावर 2 T1 टाइम सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड होल पावर -2। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, मीटर से मीटर एंड किलोग्राम से किलोग्राम। फाइनली वी विल गेट 1/5 इंटू 1/20 का स्क्वायर, तो 1/400 और 10 की पावर -2 को 10 की पावर +2 लिख सकते हैं 1/10 की पावर -2 को, तो 10 की पावर 200, 100 से 100 cancel out and that will be equals to 1/20। This is the correct answer। ये N2 हो गया। That means हम ये कह सकते Sir, हैं, I forgot to square the 1/20, that's why. हाँ ये ध्यान रखो, इस टाइप का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इसका बेटा अपन कहेंगे कि 1 जूल इक्वल्स टू न्यू सिस्टम में 1/20 U2 के इक्वल होगा। हमें 1 मीटर स्क्वायर एरिया की वैल्यू क्या है वो अपने को फाइंड करना। इन ए न्यू सिस्टम इफ द यूनिट ऑफ लेंथ बिकम्स x मीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। देखो कैसे होता, हम कहेंगे N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 के इक्वल है। N1 अपने पास 1 और U1 मीटर स्क्वायर है, N2 U2 ये हमें फाइंड करना है। डायमेंशन फार्मूला बेटा, तो ये हमने L1 स्क्वायर लिख दिया इक्वल्स टू N2 और उसको L2 का स्क्वायर कह दिया। हमें N2 फाइंड करना है L1/L2 होल स्क्वायर। L1 मीटर में है तो मीटर, ये x मीटर है तो x मीटर लिख दिया, मीटर से मीटर कैंसिल आउट और स्क्वायर हो गया, तो फाइनली 1/x² हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x² U2 के इक्वल।